जेकेएल डायरी में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ आपका मेजबान रहीम अहमद खान। नजर डालेंगे जम्मू कश्मीर लद्दाख की तमाम बड़ी खबरों पर। आगाज हेडलाइंस के साथ करेंगे। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह का किया दौरा। कहा ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने की कोशिश जारी। इल्तिजा मुफ्ती के खिलाफ कार्रवाई की साजिश। हमें दफा 370 की मुखालफत की सजा दी जा रही है। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती का बयान। इल्तिजा मुफ्ती ने श्रीनगर के थाना कोठीबाग पुलिस स्टेशन में दी हाजिरी। कहा दफा 370 की बहाली की जद्दोजहद जारी रहेगी। उमर अब्दुल्ला का पीडीपी पर बड़ा हमला। इल्तिजा मुफ्ती, एफआईआर एजेंसियों और पीडीपी के दरमियान तयशुदा मैच। हाजन सोनावरी में अपनी पार्टी का अवामी जलसा। रियासती दर्जे की बहाली के लिए इलाकाई जमातों का इत्तेहाद जरूरी। अल्ताफ बुखारी का बयान। रामबन नाका चेकिंग पर पुलिस एहलकारों को कुचलने की कोशिश। मुलजिम गिरफ्तार, स्कॉर्पियो जब्त। और शोपियां में ज़ालाबारी से सेब के बागात तबाह। मुतासिरा बागबानों ने फौरी मुआवजे और फसल बीमा का किया मुतालबा। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने रामबन में जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह का दौरा करके बहाली के कामों का जायजा लिया। उन्होंने कहा कि कौमी शाहराह 44 का कोई मुतबादिल नहीं, जबकि मुगल रोड की हालत इससे भी ज्यादा खराब है। उन्होंने कहा कि बारिश से शाहराह का सिर्फ एक मुख्तसर हिस्सा मुतासिर हुआ है और ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने की कोशिशें जारी है। उमर अब्दुल्ला ने बताया कि फलों से लदे ट्रकों और ईंधन बरदार गाड़ियों को तरजीह दी जा रही है ताकि ज़रूरी अशिया की फराहमी और बागबानी की पैदावार की बरवक्त तरसील यकीनी बनाई जा सके। फ्रूट की गाड़ियों को प्रायोरिटी दी जा रही है, जम्मू से पेट्रोलियम की गाड़ियों को, ताकि किसी चीज़ की कमी ना हो। अब बीच बीच में अगर कहीं बारिश के वजह से थोड़ी देर के लिए हाईवे रुके तो लोगों को थोड़ा सा सब्र करना होगा। सबों की कोशिश, हाईवे वालों की, पुलिस, सिविल इंतज़ामिया, सब की कोशिश रहती है कि जल्द से जल्द खुले। और इसलिए मैं खुद मौके पे आज आया। मैंने उधमपुर में नेशनल हाईवे वालों से मीटिंग की, उनसे भी इसके बारे में बात की। मौके पे रुका, सबसे बात हुई और कोशिश की जा रही है कि ट्रैफिक का फ्लो जो है वो पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने आज कहा कि दफा 370 और 35A की मनसूखी के खिलाफ आवाज उठाने की वजह से उनकी पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है। श्रीनगर में पार्टी दफ्तर में कारकुनान से खिताब करते हुए महबूबा मुफ्ती ने इल्जाम लगाया कि उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती के खिलाफ एफआईआर दर्ज करना और उनसे पुलिस की जानिब से पूछताछ करना आवाज को कुचलने की एक सोची समझी साजिश है। महबूबा मुफ्ती ने वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला पर भी तनकीद की और सवाल उठाया कि वो जानबूझकर 5 अगस्त को चिनाब वादी क्यों गए, इसकी वजाहत दें। जिसने मसले कश्मीर के हल के हवाले के साथ साथ 370 और 35 के लिए प्रोटेस्ट किया, रात को भी किया, दिन को भी किया। और ये जो टारगेट किया गया हमें, ये आज की बात नहीं है। तो पता 2019 से हमारी जमात के टुकड़े किए गए, उसमें से कई जमातें बनाई गई और उन जमातों के लीडरों ने मुल्क के अंदर और यहाँ जम्मू कश्मीर में 370 खत्म करने की वकालत की। 370 की बात करना जुर्म बन गया है, उसको मुजरिम करार दिया जाता है जो 370 की बात करता है। इसीलिए उसके खिलाफ एफआईआर, इसके खिलाफ एफआईआर। बीजेपी ने भी कही 2019 में कि यहाँ तरक्की होगी अगर हम 370 खत्म करेंगे। आपके दुल्हन साहब ने कहा कि फारूक साहब सबसे बड़े लीडर हैं।
पीडीपी रहनुमा इल्तिजा मुफ्ती को आज पुलिस ने 4 अगस्त को एक पुलिस एहलकार के साथ मुबैना बदसलूकी से मुतल्लिक एफआईआर के सिलसिले में तलब किया। इल्तिजा मुफ्ती थाना कोठीबाग गई, जहां उन्होंने इस वाकये के बारे में अपना मौक़िफ़ पेश किया। थाने से बाहर आने के फौरन बाद इल्तिजा मुफ्ती ने श्रीनगर के पार्टी दफ्तर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस बात का इरादा किया कि वो और उनकी पार्टी दफ़ा 370 की बहाली के लिए अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। इल्तिजा ने सवाल उठाया कि अगर बीजेपी को 5 अगस्त को जश्न मनाने की इजाज़त दी जाती है तो हमें इस पर अफसोस करने की इजाज़त क्यों नहीं दी जाती। We are very clear, PDP is very clear, जो हमसे छीना गया 5 अगस्त 2019 के दिन, उसके लिए हम एहतजाज करते रहेंगे। और जब तक जम्मू कश्मीर का स्पेशल स्टेटस, जम्मू कश्मीर का झंडा, जम्मू कश्मीर का आइन वापस नहीं आता, तब तक वी विल पीसफुली कीप प्रोटेस्टिंग। बट ये जो लगातार आप हमारी जमात पे क्रैकडाउन करते हैं, हम पे इल्जाम लगाते हैं, ये गलत है। पीसफुल प्रोटेस्ट करना हमारा हक है, ये कोई एंटाइटलमेंट, लग्जरी या प्रिविलेज नहीं है। इसलिए अगर आप बीजेपी को हक देते हैं कि वो यहाँ गंदी गंदी तिरंगा रैलीज में हमारी औरतें, माएँ, बहनों के अगेंस्ट गंदे स्लोगन्स चिल्लाएं, हमारे ब्लैक डे को वो एक जश्न की तरह सेलिब्रेट करते हैं, पूरे मुल्क से लोगों को लाया जाता है कि वो घंटा घर में जाके जश्न मनाएं। जिस दिन हमें चोट लगी, जिस दिन हमें इतना बड़ा घाव दिया गया जम्मू कश्मीर के लोगों को इंडियन गवर्नमेंट ने, वी मोर्न दैट डे। अगर आप उनको सेलिब्रेट करने का हक देते हैं तो हमें भी आप पीसफुली एहतजाज करने का हक दीजिए। और हम जानते हैं जम्मू कश्मीर में सेंटिमेंट क्या है, पीपल वो। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने महबूबा मुफ्ती और इल्तिजा मुफ्ती के खिलाफ दर्ज एफआईआर पर सख्त रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा कि ये एजेंसियों और पीडीपी के दरमियान एक तयशुदा मैच है ताकि पार्टी की खोई हुई साख बहाल की जा सके। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या इल्तिजा मुफ्ती कोई 5 साल की बच्ची है जो किसी को भी काट लेगी। ये फिक्स्ड मैच में आप मेरे से कमेंट्री मत मांगिए ना। वो बनता है कि बाद उनकी छवि इतनी कमजोर हो गई थी, अब अपने जो उनके माई बाप हैं, ये पार्टी अपने आप उभर के नहीं आई, इसको एजेंसियों ने बनाया है। जब जब इनकी छवि कमजोर हो जाती है, एजेंसियों के तरफ से कोशिश की जाती है कि इनकी क्रेडिबिलिटी दोबारा बने। अब मुझे बताइए ना, अब इल्तिजा मुफ्ती क्या 5 साल की बच्ची है कि वो किसी को जो है चक मारेगी? ये तो ना अब 5 साल का बच्चा भी जानता है ना अब कि किसी को इस तरह बाइट नहीं करते। अब ये फिक्स्ड मैच और ये खामखा का लोगों को बेवकूफ़ बनाना, ये सिर्फ और सिर्फ वो बनता है जो है उसको भुलाने की कोशिश की जा रही है। एनसी के सीनियर रहनुमा और रुकन असेंबली शमीम फिरदौस ने आज पीडीपी पर दफा 370 मनसूख कराने का इल्जाम आयद किया। मुंसिफ टीवी से बात करते हुए शमीम फिरदौस ने कहा कि पीडीपी अपने माजी की गलतियों को छुपाने के लिए अब वावेला मचा रही है। इसको कहते हैं, जो एक मुहावरा है, चोर मचाए शोर। हकीकत यह है जो इन्होंने जो अपने इल्ज़ामात, उनको आदत है जो अपने इल्ज़ामात दूसरे के सरे डालते हैं। इन्होंने 370 एक बहुत ही बड़ी साजिश थी जम्मू कश्मीर के ख़िलाफ़, जो यहाँ के लोगों के ख़िलाफ़, 370 के ख़िलाफ़, स्टेट के ख़िलाफ़, और उसके जो ज़िम्मेदार है वो पीडीपी है, जिन्होंने बीजेपी के साथ यहाँ पर हुकूमत चलाई और उनके साथ वादे किए और उनके साथ जो उन्होंने फिर वफा की, उस वादे की वफाई की। इसमें जो ज़िम्मेदार है वो पीडीपी है और बीजेपी सरकार एक साथ है, क्योंकि इन्हीं की बदौलत जो यहाँ पे पहले ही इन्होंने चीफ मिनिस्टरी ली, सिर्फ इस वजह से ताकि उनको 370 ख़त्म करना था। ये तो इसलिए कह रहे हैं कि अब इल्ज़ाम तो ये सोच रहे हैं कि अब हम कैसे इसको ज़ायल करेंगे। लोगों के दिमाग में ये बात नहीं आनी चाहिए कि हमने किया, यानी कि पीडीपी ने किया। अब नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम लेते हैं, ये तो फ़र्ज़ी है, ये तो मालूम ही है, ये तो फ़र्ज़ी है। और यहाँ के लोगों को इस बात के मतलब पूरी तरह से इल्मियत है। अपनी पार्टी के सदर सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के रियासती दर्जे की बहाली, ज़मीन और रोज़गार के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम इलाकाई सियासी जमातों को मुश्तरका जद्दोजहद करनी चाहिए और अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस समेत दीगर जमातें इसी मकसद के लिए आगे आती हैं तो अपनी पार्टी उनके साथ ताउन के लिए तैयार है। हाजन सोनावारी में एक अवामी इज्तिमा के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि
5 अगस्त 2019 जम्मू कश्मीर के लिए एक बड़ा अलमिया था। उन्होंने बेरोजगारी को संगीन मसला करार देते हुए नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा करने के अज़्म का इरादा किया और इल्तिजा मुफ्ती के खिलाफ दर्ज FIR के मामले में हुकाम से नरमी और हमदर्दी बरतने की अपील भी की। या ब्लॉक हो या हमारी जम्मू कश्मीर की पार्टियां हो, इन्हें तो आज ये याद आया। हमें खुशी है कि इन्होंने उस एजेंडा को पकड़ लिया जो एजेंडा हमारा था, जो लोगों का एजेंडा था, जिसके लिए हम बाहर आए थे। हमारा तो साथ होगा ही होगा। ये अपने तौर पे कर रहे हैं। अगर इन्हें कहीं भी लगे जॉइंट प्लेटफॉर्म में एक मशावरत के बाद जॉइंट प्लेटफॉर्म में चलना है, अपनी पार्टी हमेशा तैयार है, वरना हम तो इसको फॉलो करते ही रहेंगे, करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। रामबन में नाका चेकिंग के दौरान पुलिस एहलकारों को मुबैना तौर पर कुचलने की कोशिश करने वाले स्कॉर्पियो ड्राइवर के खिलाफ कार्रवाई करते हुए एक मुलजिम को गिरफ्तार किया गया और गाड़ी भी जब्त कर ली गई। पुलिस के मुताबिक वाकये का कोई दहशतगर्दाना जाविया सामने नहीं आया, जबकि मज़ीद तहकीकात जारी है। जब उसको रोकने का इशारा किया गया तो गाड़ी के ड्राइवर ने गाड़ी की रफ्तार को बढ़ाया। इस खतरे को भांपते हुए वहाँ पे जो पुलिस गार्ड है कांस्टेबल रसाल चंद, उसने 3 राउंड जो है वार्निंग शॉट्स जो है वो अपनी सर्विस राइफल से फायर किए, लेकिन इसके बावजूद भी ड्राइवर, उसके एसोसिएट्स, गाड़ी समेत जो है मौके से फरार होने में कामयाब रहे। जिला शोपियां में तेज आंधी, मूसलाधार बारिश और ज़ालाबारी ने सेब के बागात को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचाया। मुतासिरा बागबानों और जनता दल यूनाइटेड के जिला सदर माशूक अहमद ने इंतजामिया से फौरी सर्वे, मुनासिब मुआवजे और फसल बीमा स्कीम को जल्द अज जल्द नाफिज करने का मुतालबा किया ताकि कुदरती आफात से मुतासिरा लोगों को और काश्तकारों को माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए। कंसर्न हमारा DC साहब शुपियान और LG साहब, उन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि बहुत सारे इलाके, इनमें कापरेन, रकपोरा, इधर परतापोरा, मातरीबुग, टिकीपोरा, ज़ईपोरा, अयंद रावलपोरा, कचडोरा, दांगाम वांगाम, बहुत सारा इलाका है जिसमें तकरीबन 40% से ज़्यादा बिल्कुल डैमेज हो। मेरवा के रुकन असेंबली डॉक्टर शफी अहमद वानी ने आज हल्के में मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबों का संग बुनियाद रखा। उन्होंने उस इमारत की असर नो तामीर का संग बुनियाद भी रखा जो साल 2016 में आतिश ज़दगी के बायस मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई थी। इस मंसूबे पर तकरीबन 2,38,40,000 रुपये लागत आई। इसके अलावा डॉक्टर शफी अहमद वानी ने मुख्तलिफ इलाकों में सड़क की मैकडम और दीगर कामों का भी इफ्तिताह किया, जिससे मुकामी लोगों को बेहतर आमद-ओ-रफ्त की सहूलत मैसर आएगी। जिला किश्तवाड़ के दक्षिण जनकपुर में नदी पर पुल न होने की वजह से मुकामी लोगों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। मुकामी लोगों ने आज बाद नमाज जुमा नदी के किनारे पहुंचकर एहतजाज भी दर्ज कराया और मुकामी इंतजामिया से नदी पर जल्द से जल्द ब्रिज की तामीर का मुतालबा किया। एहतजाजी लोगों का कहना है कि ब्रिज न होने की वजह से उन्हें आमद और रफ्त में मुश्किलात पेश आ रही। इलाके में सड़कें भी न होने की वजह से मुकामी लोग बेहद परेशान हैं। एहतजाजी लोगों ने कहा कि मुकामी रुकन असेंबली मुंतखब होने के बाद एक बार भी इलाके का दौरा नहीं करने पहुंचे। बात करेंगे अपनी तहसील दक्षिण की, जो दक्षिण में सबसे पहले हमारे साथ जो धोखा हुआ था वो हुडी ब्रिज पर। दक्षिण के साबिक सरपंच आसिफ हुसैन ने मुंसिफ टीवी से बात करते हुए MLA किश्तवाड़ पर उनसे मुतालबा किया है कि दक्षिण वहां पर जो सड़क है उसमें आगे मैकडम बिछाने का काम जल्द से जल्द वहां पर शुरू किया जाए। साथ ही ज़ेर तामीर पुल भी जल्द से जल्द तामीर करने का मुतालबा उन्होंने किया है। जबकि 2 साल होने को करीब होने को जा रहे हैं MLA साहिबा को, तो डंडोरों से आगे रोड का मैकडम नहीं डाला गया। दूसरी बात यह है कि इलाका दक्षिण में जो भी काम हुए हैं वो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किए हैं, उसके बाद कोई नया काम इलाका दक्षिण में नहीं हुआ। और हमारी ये मांग है, पुरजोर मांग है कि इलाका दक्षिण में जो एक प्रोजेक्ट 1000 मेगावाट बन रहा है, इलाका दक्षिण के लोगों को उस वक़्त अंडर प्रोटेस्ट रेट दिया गया है, जो कि सबसेक्शन 23 के तहत जो कानून है उसके। यौम आज़ादी की तकरीबात के कामयाब और शानदार इनाकात को यकीनी बनाने के लिए एडिशनल डिप्टी कमिश्नर नौशहरा डॉक्टर प्रीतम लाल थापा की सदारत में एक अहम जायजा इजलास मुनक़िद हुआ।
इजलास का मकसद यौम आज़ादी की तकरीबात से मुतल्लिक तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल देना और मुख्तलिफ सरकारी महकमों के दरमियान बेहतर हम आहंगी को यकीनी बनाना था। इजलास में तकरीब के मुकाम पर सिक्योरिटी, ट्रैफिक मैनेजमेंट, सफाई, पीने के पानी, बिजली की फराहमी, तिब्बी सहूलियात, फायर ब्रिगेड, सकाफती प्रोग्रामों, मार्च पास्ट और दीगर ज़रूरी इंतजामात का तफसीली जायजा लिया गया। दही तरक्की व पंचायती राज महकमा के सेक्रेटरी एजाज असद ने मिशन डायरेक्टर JKNRLM डॉक्टर के हमरा अवंतीपुरा में आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना के तहत 3 मुसाफिर गाड़ियों का सेल्फ हेल्प ग्रुप के अरकान के हवाले किया। इस इक़दाम का मकसद दूर दराज इलाकों में सस्ती ट्रांसपोर्ट सहूलत फराहम करने के साथ ख़वातीन के लिए रोजगार के मौके पैदा करना है। फ्यूचर में हम ये चाहते हैं कि हमारी एक फूड सर्विस एंटरप्राइज जो है, एक CLF या एक ग्रुप की औरतों की मदद ना कर पाए, ऐसे फूड सर्विस एंटरप्राइज अधिक हम खोल पाए। मंशियात से पाक मुआशरे के क़याम के अज़्म का यादा करते हुए महकमा यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स पुंछ ने आज नशा मुक्त भारत अभियान के बैनर तले अंडर 17 और अंडर 19 लड़कियों के लिए इंटरजोनल डिस्ट्रिक्ट लेवल क्रिकेट ट्रायल कम सिलेक्शन का कामयाब इनेकाद किया। इस तकरीब में ज़िले के मुख्तलिफ स्पोर्ट्स से 60 लड़कियों ने पुरजोश शिरकत इसमें की। ट्रायल कम सिलेक्शन का बुनियादी मकसद आने वाले मुकाबलों के लिए बासलाहियत क्रिकेट खिलाड़ियों की निशानदही करना और नौजवानों में खेलों की तरकीब देना था। इस पूरे ट्रायल का प्रोसेस जो है वो एक प्रॉपर चैनल के थ्रू चल रहा है। सिलेक्शन कमेटी जो है नियुक्त की गई है यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स ऑफिस पुंछ के द्वारा, और हमारा मकसद ये है कि यहाँ से पुंछ की ये तीनों टीम्स जो हैं वो। बीजेपी यूटी जनरल सेक्रेटरी अनवर खान ने कुलगाम में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वायरल नारेबाजी की वीडियो कश्मीर के अवाम से माफ़ी मांगी और वाक़े को इंतहाई बदकिस्मती और नाकाबिल कबूल करार दिया। तो मैं भारतीय जनता पार्टी का जिम्मेदार होने के नाते, स्टेट जनरल सेक्रेटरी होने के नाते पूरी आवाम से माफ़ी भी मांगना चाहता हूँ कि अगर उनको ये लग रहा है कि ये बीजेपी के वर्कर थे, मगर मैक्सिमम अनंतनाग में जो हमारा प्रोग्राम था उसमें आपने देखा होगा। जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर में मुनक़िदा J&K ओपन 2026 के इख्तितामी तकरीबात में शिरकत की। इस मौके पर फारूक अब्दुल्ला ने मुंतज़मीन को कामयाब इनेकाद पर मुबारकबाद पेश की। विवर्स सर्विस सेंटर श्रीनगर के ज़ेर एहतमाम और निफ्ट श्रीनगर बड़गाम कैंपस के ताउन से दफ्तर तरक्याती कमिश्नर वज़रात टेक्सटाइल हुकूमत हिंद के माली ताउन से 12वां कौमी हैंडलूम दिन बड़े जोश व खरोश के साथ मनाया गया। इस प्रोग्राम का इफ्तिताह असिस्टेंट डायरेक्टर ताहिर हकीम ने सीनियर अफसरान, मुख्तलिफ शोबों के एहलकार और मास्टर बुनकरों और दस्तकारों के साथ मिलकर किया। इसमें काफ़ी लोगों ने हिस्सा लिया। अवंतीपुरा पुलवामा के सेल गांव में बारिश का पानी जमा होने से अवाम मुश्किलात से दोचार है। मकानात के इर्द गिर्द तालाब का मंजर बना हुआ है। फसलों को नुकसान का खदशा, इलाके में पीने के साफ पानी की भी किल्लत बरकरार है। कंज्यूमर डिस्प्यूट कमीशन कुपवाड़ा ने एक अहम फैसले में जनरल इंश्योरेंस कंपनी के खिलाफ शिकायत खुनिंदा गुलाम अहमद शाह के हक में फैसला सुनाते हुए कंपनी को तकरीबन 10 लाख रुपए की अदायगी का हुक्म दिया है। फैसले के मुताबिक कंपनी को 5 लाख रुपए बतौर कलीम अदा करने के साथ इस रकम पर कुछ फीसद सालाना सूद भी अदा करना होगा। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामाई सेंटर श्रीनगर में जारी थिएटर इन एजुकेशन के मुख्तलिफ तरबियती प्रोग्रामों के सिलसिले में आज हिंदुस्तान की मुख्तलिफ रियासतों से ताल्लुक़ रखने वाले तलबा व तालिबात को कश्मीर की
रूफ डांस की खुसूसी तरबियत यहाँ पर दी गई। ये तरबियती नशस्त मारूफ कोरियोग्राफर की निगरानी में मुनक़िद हुई, जिसमें मुख्तलिफ रियासतों से आए तलबा और तालिबात ने कश्मीरी डांस की बुनियादी और तकनीकों को सीखा। लद्दाख भर से 40 सब इंस्पेक्टर असामियों के लिए 7,000 से ज्यादा उम्मीदवारों ने रजिस्ट्रेशन अपना करवा दिया है। भर्ती का अमल मुकम्मल शफाफियत और मेरिट की बुनियाद पर किया जाएगा। फिजिकल टेस्ट के दौरान जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल भी किया जा रहा ताकि नताइज मुनसिफाना हो। डायरी में फिलहाल बस इतना ही। दीजिए इजाजत, आप बने रहें मुनसिफ टीवी के साथ।